कि भगवान जमाना बदल गया, वो रंग नहीं, वो ढंग नहीं। भगवान जमाना बदल गया, वो रंग नहीं, वो ढंग नहीं। वो प्रेम नहीं, वो नेम नहीं, सद्भाव नहीं, सत्संग नहीं। दुनिया की काया पलट हुई, वह पहले रहे प्रभाव कहाँ। वह क्षेत्र नहीं, वो तीर्थ नहीं, वह जमुन नहीं, वो गंग नहीं। आत्माएं जड़ता पकड़ चुकी, अधिकार किया निर्बलता ने। वह शुद्ध नहीं, वो शक्ति नहीं, वह देह नहीं, वो अंग नहीं। जीवन की बेसी चाह नहीं, मरने की कुछ परवाह नहीं। सच तो यह है अब जीवन की कोई भी शेष उमंग नहीं। बदली है हवा तुम्हारी भी, इस बदली वाली बदली में। यह बिल्कुल सीधी सच्ची है, हे नाथ समझिए व्यंग नहीं। ब्रजेश तुम्हारा दास रहे, फिर ऐसा जन्म निराश रहे। ब्रजेश तुम्हारा दास रहे, फिर ऐसा जन्म निराश रहे। इस हालत को सुनकर मोहन क्या होगी दुनिया दंग नहीं। भगवान जमाना बदल गया, वो रंग नहीं, वो ढंग नहीं। वह प्रेम नहीं, वो नेम नहीं, सद्भाव नहीं, सत्संग नहीं। उपस्थित हम उम्र साथी, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य सभी बच्चे, सीता रुसैया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मां शक्ति, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप लोगों को लेकर चल रहे हैं प्रहलाद के नाती महाराज बलि के बारे में। दोस्तों, ये राक्षसों के राजा होने के बाद भी और धर्म के नाम पर हर समय आगे को यूं ही बढ़ते रहे। एक बार महाराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। देवताओं के राजा इंद्र ने जब देखा कि वो राक्षसों का राजा और अगर उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा,
और विष्णु के दरबार में के इंद्र पहुंचियो जाई। और देवराज कर जोर की के अर्ज अरे सुनाई। दोस्तों, देवराज इंद्र जब भागने लगा है और ये जाकर के भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा है, विष्णु भगवान कहने लगे, क्या हुआ देवराज, आज चेहरा पर इतनी उदासी क्यों? कहने लगे, श्रीमन, बात यह है कि बलि धर्म के नाम पर बहुत आगे है और बलि का अगर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। विष्णु भगवान ने फिर समझाया कि बलि ये बहरोचन का पुत्र, धर्म के नाम पर जब आगे को चल रहा है तो तुम उसे रोक क्यों नहीं हो? जवाब दिया, रोक तो इसलिए रहा हूं श्रीमन कि वो राक्षसों का राजा है और अगर वो इंद्रासन का मालिक बन गया तो मेरा इंद्रासन चला ही जाएगा, लेकिन देवता लोगों को बहुत दुख देगा। कहने लगे, तो मैं क्या करूं? किसी तरीका से आप जाकर के उसे छलने की कोशिश करिए, हमारे इंद्रासन को बचा लीजिए। अरे कर जोर के गिरा रे सुनाई, के राजा ने कहा है, श्रीमन, इसलिए आप किसी तरीका से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने जब देखा है कि देवराज इंद्र ज्यादा दुखी है, कहने लगे, देखो इंद्र, जाने के लिए कोई बात नहीं, मैं मना तो नहीं करूंगा, चला तो जाऊंगा, लेकिन दुख है इस बात का कि कोई धर्म के नाम पर आगे को बढ़ता है, तुम उसे रोकने में कंजूसी नहीं करते, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। इंद्र, जा तो रहा हूं, मेरी जितनी पेश जाएगी मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन धर्म पर चलने वाले इंसान को डिगाना ये कोई मामूली बात नहीं। इंद्र, कि गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, चाली अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। और इंद्र, मुझसे जितना संभव होगा, मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही तड़पा लूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा।
भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया और समझा करके ये कहा, घबराइए नहीं, हमसे जितना भी संभव होगा तुम्हारे इंद्रासन को बचाने के लिए हम उसे कोई दूसरा लोक दे डालेंगे और जितना भी कर सकेंगे उतना हम करके आएंगे। ये विश्वास देने के बाद में इंद्र को अपने पास से विदा किया है। इंद्र लौट करके चला जाता है तिब्बत के लिए और इधर विष्णु भगवान महाराज बलि के पास के लिए चले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और भी बताते चलें, शायद आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि महाराज बलि जो थे ये प्रहलाद के नाती थे। भगवान ब्रह्मा जी के कश्यप, उनके हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बहरोचन और बहरोचन के थे राजा बलि। बताने तो ये जाता हूं कि राजा बलि ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि ये अपने बाप के गर्भ से पैदा हुए थे। दोस्तों, अब शंका की बात यह है कि आदमी के भी पुत्र होते हैं जो बहरोचन के हुआ, ऐसा तो नहीं था, लेकिन बहरोचन के कोई पुत्र नहीं था। कारण उसमें यह था कि बहरोचन पुत्र के विरह में मरने के लिए जब गए, सोचने लगे ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। एक महात्मा ने आकर के पूछा, क्या है, मरने क्यों जा रहे हो? तो जवाब दिया, बाबा जी बात मुख्य ये है कि जीवन की श्वास चुक रही है, अब मौत सामने झूली है, जीवन की डाली सूख गई पर जीवन आसन फूली है। बहरोचन ने यह कहा कि स्वामी जी, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। बहरोचन ने महात्मा से यह कहा, श्रीमन, दुख इस बात का नहीं है कि घर में संतान नहीं है, दुख केवल इस बात का है, सुना जाता है जिस इंसान को संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता वो स्वयं नरक में जाता, अपने पूर्वजों का भी भविष्य बिगाड़ देता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम बेटा के विरह में मरने आए हो तो घबराओ नहीं, एक फल हम तुम्हें दे रहे, इस फल को ले जाओ, ये फल ले जा करके अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बालक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे अलावा इस फल को कोई देखे ना, इसमें कहीं हवा ना लगे और चुपचाप ले जा करके रानी को खिला देना। फल लेकर के चले आए। रास्ता में जब आए हैं दोस्तों, लेकिन किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। रास्ता में जब आ रहे थे तब तक बड़ी भयंकर आंधी बापे उठी आई है कारी, फल को रहो डुकाई रे, फल को रहो डुकाई रे, के मन सोचे तपधानी। भयंकर आंधी आ गई। उस आंधी को निहार करके बहरोचन के हृदय में बात गूंज गई कि महात्मा ने कहा था इस फल में हवा न लगी जाए। उस फल को बहुत छुपाया, डुकाया, कोई पेश नहीं गई। महाराज संत की बात हृदय गई आए और लेके फल को राजू हाथ में लयो भूपने खाए। बीरन बाई फल से उदर में बाके बालक आयो है, भैया बाई फल से पेट में बाके बच्चा आयो है, बीरन बाई फल से पेट में बाके बालक बन गयो है। महाराज बहरोचन ने उस फल को खाया और जिस समय फल खाया है तो उनके उदर में बालक आ जाता है और उदर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जब उदर बढ़ने लगा है तो समाज की लोक लाज के कारण बहरोचन जो थे वो मरने के लिए जंगल में चले गए। लकड़ियों को एकत्रित किया, चिता बना करके उस आग में जिंदा बैठ गए। महात्माओं ने आकर के उन्हें अधजला निकाला है। हुआ ये
कि बहरोचन तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके पेट से जो बच्चा निकला था वो जिंदा था, उसी का नाम बल रखा गया था, और वही थे महाराज बल जो बहरोचन के पुत्र थे। अब आ जाइए वहीं, विष्णु भगवान ने विश्वास देकर के इंद्र को तो वहां से विदा कर दिया है, और मन में एक बात गूंजने लगी है कि दूसरे को छलने के लिए जब जाए, ठगने के लिए जाए, तो मैं अपने भेष में अगर जाऊंगा पहचान लेगा। तुरंत ही भगवान महात्मा बने, और महात्मा बनने के बाद में दोस्तों केवल 52 अंगुल के बने। वेशभूषा क्या थी कि तन पर वे पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। तन पर वे पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। और क्या दशा थी भगवान की, पीतांबर के बदले में छोटा सा पीला कंबल, शंख चक्र गदा पद्म कुछ नहीं, एक कमंडल। बैजंती कौस्तुभा भूल गए, सीधी सी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दवाने बाले के, दबी रही बगल मृगछाला है। दोस्तों वह साज नहीं, वो भाव नहीं, भस्मी के तिलक लगाए हैं। विश्वेश आज बाबन बन करो, बल के दरवाजे आए हैं। भगवान 52 अंगुल के बने, और 52 अंगुल के बनने के बाद में शरीर पर पीतांबर नहीं है, पीला सा कंबल, शंख चक्र के बदले में हाथ में कमंडल, बैजंती माला नहीं, बैजंती माला के बदले में गल सोहाती तुलसी की माला है। अति सुंदर रूप विशाला है। सोहती तुलसी की माला है, और बगल दबी मृगछाला है। महात्मा बने, और महात्मा बनने के बाद में महाराज बलि के द्वार पर जब पहुंचे हैं, पहरेदार से कहा है कि तुम एक काम कर दो मेरा। क्या? जवाब दिया, तुम अपने महाराज को बुला करके मेरे पास ले आओ। सोने भाई डोरी बाल लगाई के कान भूप डिंग जइयो, एक साधु ठाड़ो द्वार पे खबर लिख करके आइयो। पहरेदार, मैं क्या कह रहा हूं? क्या कह रहे महाराज? सुन ले डोरी बान लगाए कि कान भूप ढिंग जइयो, भूप ढिंग जइयो।
एक साधु ठाड़ो द्वार पे खबर निक करके आइयो। पल पल होती अबेर करे मत तेरा जल्द लिख जाइयो, जल्द लिख जाइयो। संतन की सेवा करो परम पद पायो, संतन की सेवा करो परम पद पायो। दोस्तों, महात्मा बनकर के जिस समय जवाब दिया है पहरेदार, अपने महाराज से जाकर के ये कह दो कि द्वार पर एक सन्यासी खड़े हैं और तुम्हारे हाथ का कुछ दान चाहते हैं। मैंने क्या कहा? तो क्या कह रहे महाराज, द्वार पर खड़े हम चले जाएं? तुम्हारे जैसे कितने हैं, रोज आते हैं तो रोज ही एक को आ रात फक्कड़, हम ऐसे काल बज जाए, हमारी ड्यूटी जाए है द्वार पर ही रहो। मांगे जो कुछ चाहते हो महाराज काम है, कोई आया तो तुम्हें दे दूंगा। वाह जी वाह। हाथन में गधा चरे 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 बहु मतंग शक्कर बूरो खाए के लेन चाहते हुए जंग, और लेन चाहते हुए जंग कह रहे हो हम हाथी, और हाथन के संग भूली को अपनी जाती। राजा के संग रह के तुझे इतना बड़ा गुमान कि जो मांगेंगे वही दे देगा। और क्या? अरे दे श्राप भस्म हुई जावे, हुई जावे और नाय पुलाई तू भूप को लावे। सोई कपी गई पिंडुरिया पहरेदार की, लीले जाते न पेट में लार। थूकू बंद जुबा को हुई गो तो दो हाथ जोड़ कहे समझा। जिस समय दोस्तों ये कहा कि अगर मैंने तुझे श्राप दे दिया तो तू भस्म हो जाएगा, महात्मा के ये वचन सुनने के बाद में आज वो पहरेदार दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, श्रीमन माफ करना, मैं जा रहा हूं महाराज के पास में। उसी वक्त बीच सभा में गो बचनियों कहो तुरंत फरमायो, एक साधु ठाड़ो द्वार तुम्हें बुलवायो। पहरेदार जब अंदर गए और महाराज बल से दोनों हाथ जोड़ के बोलो, महाराज द्वार पर सन्यासी खड़ा है। सुन के इतनी बात उठो नरनाथ संग उठी धायो, साधु के चरण में जन शीश झुकायो। महाराज बल से जब कहा है उसी समय तुरंत ही बल भागे और महात्मा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, श्रीमन मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। 110 प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया है। हाँ 110 प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बैठाया है, फिर चरणों पर मस्तक रख के अपना सौभाग्य बनाया है। महात्मा जी के पास दोनों हाथ जोड़ करके बलराज कहने लगे हैं, श्रीमन मांग लीजिए, आपको जो कुछ मांगना है। बाबन भगवान कहने लगे, महाराज बले क्या तू हमें भिखारी समझ के ये कह रहा है कि जो मांगो? ना ना ना, मैंने आपसे भिखारी तो नहीं कहा प्रभु, कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ
हाजिर है। भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ हमारा तलमल धन सब चरण में न्यूछावर। बावन भगवान से महाराज बल कहने लगे, श्रीमन मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा है मांगिए। बावन भगवान कहने लगे, महाराज बल, हकीकत है मैंने जैसा तेरे बारे में सुना था तू वैसा ही निकला। बले तो सौदानी भूप, धर्म को रूप यार नहीं कोई, तेरी 100 कोसन सतवाधिक उड़ी रही है खसबोई। तेरे नाम की लोग माला जपते हैं। संसार में हर प्राणी के मुंह से यही निकलता है कि दुनिया में राजा हो तो ऐसा हो। अरे उड़ती खसबोई भूप खसबोई, राजा खसबोई उड़ती खसबोई, तेरी 100 कोसन सतवाधिक उड़ी रही है खसबोई। और इतनी सुन के बात जोरी दो हाथ, मेहरी कछु होई, मेहरी कछु होई। तुम जो मांगोगे महाराज दिए हम सोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। बाबा जी, बाबा बात बताए दो मन की, मेरे कमीरे नाए कछु धन की। बाबा बात बताइयो मन की, मेरे कमीरे नाए कछु धन की। आपकी जो मर्जी हो मांग लीजिए। धन की जरूरत है तो धन मांगो, भोजन की जरूरत है भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो इच्छा हो मांग लीजिए। बावन भगवान कहने लगे, महाराज बले, साधु भूखो भाव को, धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो भरे सो साधु है ना। अरे धन से हमें क्या लेना देना। बले, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना था इसलिए आया हूं। कहो तो मांगे। अब तुम आई हो मांगे भी तो लला कछु मांग ही लो बाबा जी। वैसे हम कछु ने का डर लगा तो मांग ही लो, तुम आई हो तो। ऐसे तो नहीं मांगेंगे। कैसे मांगे हो फिर? एक शर्त है मेरी, जो तू दान दे राजा रे, तो तू तिरवाचा भर जा रे। ऐसा नहीं, दान देना चाहते हो तो मुझे वचन दे दो। कौन तो बच्चा देते हैं? लाओ गंगा जली उठा दें और क्या करें? गंगा जली? और क्या? पहली बात तो तिरवाचा भरो, दूसरी बात अपने गुरु की कसम खाओ। हमने मांगो और तुमने ना दो तो तुम सब करती हैं बाबा, तुम बताओ करती हैं मैं नहीं, मैं मेरे का आप तो बात सही है। उसी वक्त दोस्तों, अरे जाने गंगा माता उठाई और सौगंध गुरु की खाई।
महाराज बल ने कहा है श्रीमन मांगिए, आपको जो भी मांगना है दिल खोल के मांगिए। मैं अपने गुरु की कसम खा करके कह रहे हैं कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वही दे दूंगा। बावन भगवान कहने लगे बहुत सुंदर, सुनिए। बावन भगवान बोले हैं सुनो, अब हमें विश्वास है मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा, तो सुनिए हमें तुमसे क्या चाहिए। क्या चाहिए बताओ महाराज। तो बावन बोले चाहिए नहीं हाँ, धन दौलत तेरी और रकम, यदि देनी है तो दे राजा, यदि देनी है तो दे राजा, मोए पृथ्वी 3.5 कदम। सुन ले लला, नाटक करे तो 1 घंटा हो गया, 6 महीना तुम्हें साढ़े कब 4 लिए बाद में दरवाजा फलानो को करो जो करो, क्या मांगो तुम्हें मांगो पाओ मुंह पे। बल बोला ये है मुक्षदान, बल बोला ये है मुक्षदान, देने में लगी रही हमें शर्म, कितनो नाटक करवाए मांगी मुँह पे धरती 3.5 कदम। बावन भगवान कहने लगे महाराज बले, अगर देना चाहते हो तो केवल 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बले कहने लगे महाराज इतने ही दान के पीछे तब के नगटोरे करें ढाले हो, जो कछु दान है, जो दान देवे में मुझे बड़ी लाज लगी रही है, तासे कछ और मांग लो। बावन भगवान बोले मुझे तो यही चाहिए, और 3.5 कदम पृथ्वी मेरे लिए बहुत है कि मैं खुद ही बावन अंगल का हूं, मुझे क्या लेना देना। हम बताएं बाबा जी ऐसो करो, हमारे मंत्री जो बहुत लंबो जहाँ से नपवा लो 3.5 कदम तुम्हारी का 3 अंगुलन आए पड़ेंगे, जहाँ से तुम्हारा कछु काम तो चल जाएगा। 3.5 हाथों को आए तो 7.5 हाथों को मंत्री मेरो। तू बिल्कुल ही पागल है। अरे मुझे क्या लेना देना, 3.5 कदम पृथ्वी बहुत है। राजन तुम एक बात नहीं जानते हो कि संतोष रहे तो उसी जगह और विश्राम करोड़ों कल्प करो, इसलिए उसे ही बहुत जान, हे दानवीर संकल्प करो। इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा, लेटने बैठने के लायक वह दान लखम कहलाएगा। दोस्तों जिस समय बावन भगवान कहने लगे महाराज बल ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और मैं तो खुद ही 52 अंगुल का हूं, मुझे क्या लेना देना। भाई अगर तुम्हें जगह 3.5 कदम देनी है तो तिरवाचा तो भर ही दिया है, संकल्प करो। ये वचन सुनने के बाद महाराज बल सोचने लगे हैं कि हमें क्या लेना देना। अगर ये बात है तो ठीक है, 52 भगवान को वहां छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद में पानी लेने के लिए महाराज बल संकल्प करने के लिए जब चले हैं, तब तक क्या देखा कि बल के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, और जो शुक्राचार्य जी ने 52 भगवान को द्वार पर खड़ा देखा, समझ गए 12 बहुरुपिया तेरी लीला का किसी ने पता नहीं लगा पाया। चुपचाप गए और बल के पास पहुंचे, इधर आ। इसलिए तुमसे कुछ मांग तो नहीं लिया है? मांग तो नहीं लिया है कुछ? कछु ना मांगो, द्वार पे ठाड़ो बाबा हुआ जाने लला, तुम तो कछु मांगो तो ना आए। कछु ना मांगो, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। अरे जो बाबा ना आए चक्कर में हो लला, हम बताते हैं तुम्हें साफ बाबा ना और तो का है जो कूटेंगे का तुम्हें दिखा जो पूरो परमात्मा है, खेच की दिया तुम्हारी सब आत्मा निकाल के बाहर। तुमने कैसे जानी परमात्मा है? परमात्मा लला, अब बताएं तुम्हें कैसे, सुनो। उसी समय
कि राजा बलि का कर पकड़ वही अब बोले अज्ञान न बने राजन। शुक्राचार्य बोले लला राजा बलि का कर पकड़ वही बोले अज्ञान न बन राजनो। और ध्यान से देख इस याचक को एकदम नादान न बन राजन। लला तू जाके जाके द्वार पे कहो ताई कब हम रोए आंसू ना आओ। बावन अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की। ये 3.5 कदम पृथ्वी, ये 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीला धारी की। समझाए कि बलि कहने लगे हैं कि गुरुदेव देखो तुम्हें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि तुम्हारा शिष्य धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा है। शुक्राचार्य कहने लगी बढ़ने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन इसके लिए मना करता हूं कि तुम इसे नहीं जानते हो। राजा मत दे दान जमी को, ओ राजा तुम जाना है पहचान तो लला, तुम ही ना झुकाओ के पहचान में ना आओ। कैसे है बताओ गुरुजी, हम चक्कर में लाला हाँ जाई बहु रुपया ने भस्मासुर मारो, जाई बहु रुपया ने अरे धर के भेष जनी को राजा मत कर दान जमी को। ओ राजा और लला जाई छलिया ने हिरणा कुछ मारो, जाई छलिया ने हिरणा कुछ मारो। अरे बन के सिंह बनी को राजा मत कर दान जमी को। ओ राजा ओ राजा मत दे दान जमी को। और लला जो अब का चोरू करे क्या करे वो महाराज हमें पूछो हम बताएं। बताओ। जोई छलिया बराबर कुमार है, जोई बहु रुपया जोई छलिया बराबर कुमार है। अरे धर के भेष तपसी को राजा मत कर दान जमी को। ओ राजा ओ राजा मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी। तासे तुम्हें समझाए रहे लला कि जो कबू काऊ के समझ में ना आओ, और जोन से के द्वारे पे गौ कबू ताए रोए आंसू ना आओ, इसलिए तुम मना कर दो। अब गुरुजी मना मनाए कर पे क्यों, हम दे चुके हम तो अब संकल्प करवाए हैं, हम तो ले जाए पहुंच चलो अब संकल्प करवाए। अरे जो तो इसे उमरी बेके ले बैठो है ना अब जाती हूँ मैं मानी। जब जकई के नाय मानेंगे सो बल जब चले
बर्तन में जल लेके शुक्राचार्य जी सोचने लगे चेला है कोई बात ना, ना मान तो ना माने, हम ना हम नहीं संकल्प देखें कैसे हुई जाए। चेला तो ऐसे करता ही रहा था। हाँ, सो बल के सागर में जब शुक्राचार्य जी छोटो स्वरूप धारण करके नली में बैठे गए, हम पानी ना लेकर नदी देके संकल्प कहां से हुई जाए। और जब बावन भगवान के हाथ में जल छोड़ो, लेकिन वो जल बाहर नहीं आया, तो बावन भगवान बोले क्या बात लला, पानी बाहर क्यों ना आए रो? हम तो साफ करके लाए थे महाराज जी। साफ करेंगे? हाँ, फिर जहाँ में पानी तो निकलता ही ना है। हम तो बिल्कुल नहीं साफ करके लाए थे महाराज। ऐसा करो जो हमें दे दो। ले साफ ले, तुम ही महाराज ले लो, वैसे नहीं करे। और जैसे ही बावन भगवान ने अपने हाथ में लाओ, तो लीला में लीला धरने भी, और लीला की शाखा जोड़ डाली, और कुसकी नोक चला करके झट पाई आंख फोड़ डाली। जो बावन भगवान ने कुसकी नोक चलाई, शुक्राचार्य की एक आंख फूटी गई। कुसकी नोक चला करके, हाँ चला करके झट पाई आंख फोड़ डाली। अरे भैया कोई देवत तो कोई लेवत तो कोई दान करे, कोई दान ले, उनने डारी आंख भुलाई, कोई दान दे कोई दान ले। हाँ। एकदम से जो कुसकी नोक चलाई, शुक्राचार्य के एक और रामलीला बंद हुई गो, और निकल के बाहर आए गए और बोले राजा वाले तेरे पीछे तो मेरी आंख भी फूटी गई। बल बोले गुरुजी हमें क्या मालूम होती, तुम जाई में घुसे बैठे हो। अब बकते झकते दैत्यों के राजा बलराज को बांध छोड़ करके और शुक्राचार्य जो थे वो चले गए। संकल्प भाव, और जब संकल्प भाव है तो जवाब दो कि महाराज अब रुक जाओ, तुम छोटे हो, बाबा नंगोल के हो, हम अपने मंत्री को बुलवा देते हैं, वो सबसे लंबो है और जगह कुछ ज्यादा मिल जाए। बोले सो ना सो तो हम अपन खुद ही ना पाएंगे, बताओ कहां से ना पाए। बल बोले महाराज मर्जी हो, वहां से ना पे लो। संकल्प हुए के बाद में भगवान विश्वरूप जिस समय अपने रूप में आए दोस्तों, उस विश्वरूप की छाया ने वो सूरज के अंश झांप डाले, सूरज के अंश तीन कदम की नापई में, हाँ 3 कदम की नापई में बके तीनों लोग नाप डाले, हाय तीनों लोग नाप डाले। भगवान जब अपने रूप में आए, 3 कदम में तीनों लोग नाप लाए और कहने लगे ओ राजा बलि, हरि बोले खाता खत्म हुआ, खत्म हुआ, खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, ले चुका दान की 3 कदम, मेरी आधी कदम और दे दो राजा, आधी कदम और दे दो। हाँ भगवान जिस समय अपने रूप में आए, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया और कहने लगे बल संकल्प 3.5 कदम का हुआ था और 3 कदम में हमने तुम्हारे तीनों लोगों को नाप लिया, आधी कदम और बाकी बताओ कहां से दोगे। हमारी पीठ ना पिलियो महाराज, अब और क्या बताएं। दोस्तों एकदम से बल थर थर कांपने लगे और कहने लगे श्रीमन मेरे पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो उदास क्यों हो गए? उदास न हो, है दान वही और राजा जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान
दान देत पे कष्ट भो तो दानो कहाँ जुर्माना है। दान वही और राजा दानी ने दुख नहीं माना है। और दान देत पे कष्ट भयो, और दान देत पे कष्ट भयो तो दान कहाँ जुर्माना है। दान वो होता है जो दान को देते समय आत्मा न हिचकिचाए, और दान देते समय दिल दब रहा है तो वो दान नहीं जुर्माना है। बल कहने लगे श्रीमन अगर ये कारण है तो मेरे पास मेरे शरीर के अलावा कुछ नहीं रहा, आप हमारे शरीर को नाप लीजिए। बाबन भगवान कहने लगे बाजी वाह, पागल बनने की कोशिश कर रहा क्या? अरे 3 कदम में तीनों लोक नपी गए तो आधी कदम तुम्हारे शरीर को नापने से भी पूरी नहीं होगी। बल कहने लगे श्रीमन मेरी रानी और है विंध्या बली, आप हमारी रानी की भी पीठ नाप लीजिए। बाबन भगवान कहने लगे पागल है क्या? क्या तेरी रानी तेरे साथ में अपनी पीठ नपवा लेगी? कहने लगी हाँ, मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करती। तो तब बाबन ने कही बाज के घर लो तुम जइयो, और अपनी रानी को संग लेके द्वारे पे आइयो। नीति की रीति बताई है, समझ बूझ तत्काल भूप ने नारी नवाई लई है। फिर मेलन में आइयो है, अब तो बल मु देख के नारी ने पल को नवाई लो है। महाराज बल जिस समय चले हैं दोस्तों घर की तरफ, पैर लड़खड़ा रहे हैं, होठ सूख गए हैं, आंखों से बहने वाले आंसू वो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाते चले जा रहे हैं। इधर जैसे ही उस रानी ने आते हुए अपने पति को देखा है, सुंदर आसन डाल करके बैठा लिया, लेकिन महाराज के चेहरा पर उदासी निहारी तो पूछने लगी श्रीमन आज क्या कारण है? आज तुम इतने सुस्त, आखिर बात क्या है? महाराज बल कहने लगे भद्रे कुछ न पूछो, बाबन को धर के रूप द्वार हरि आए, कर पाए को संकल्प बचन भरवाए। रानी साक्षात भगवान ने आकर के तिरवाचा भरवाया, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, मेरी नारी गए हम तिरवाचा को हारी, मेरे संग में ओ प्यारी, मेरे संग में ओ प्यारी, क्या पीठ न पावोगी नारी। राजा ले लगी गौ रोए हरिनाथ न समझ में आई है, राजा ले लगी गौ रोए वर्मा जी न समझ में आई है। देश नारी घबराई है, राजा ले लगी गौ रोए समझ में कछु न आई। महाराज बल ने कहा है भद्रे 3.5 कदम पृथ्वी भगवान ने मांगी, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया है, आधी कदम उनकी बाकी है, क्या तुम हमारे साथ में अपनी पीठ नपवा सकती हो?
तो दोस्तों ध्यान रखना उस पतिव्रता का क्या जवाब था। श्रीमन, इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे 100 दशा बनाई दीजो और पीठ न पैबो का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें चाहे 100 दशा बनाई दीजो और पीठ न पैबो का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। मैं आपके साथ में पीठ नपवा सकती हूँ श्रीमन। पति को खुश रखने के लिए पत्नी तो पहाड़ों से टकरा सकती है। उसी समय महाराज बल ने अपनी प्राण प्यारी के हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहने लगे, भद्रे, मुझे विश्वास था इस बात के ऊपर। अपनी रानी को साथ लेकर के वहां पहुंचे जहां बावन भगवान थे। दोस्तों उसी समय महाराज बल जो थे वो अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर के जिस समय बावन भगवान के पास पहुंचे हैं, लेकिन धन्य है ऐसी घर की गृहिणी को, धन्य है ऐसी पत्नी को जो पति के साथ में हर एक सुख के ऊपर लात घुमा करके और पीठ नपवाने के लिए गई। कभी कभी सोचा करता हूं कि महाराज कलयुग तुम्हारे शासन में कुछ नहीं रहा। दोस्तों आज के जमाने की तरफ जब देखता हूं, लिखा है कवि ने, आधुनिक स्त्रियां अपने पति से तभी तक हित मानती हैं जब तक जेब में पैसा और शरीर में शक्ति है। वर्मा जी, अरे नारी प्रेम जवाई मान धन बल जोर बराबर जान। लला अमीर भाई तो समझ आए रहे। सही है, सही समझा तो बिल्कुल नहीं, हम तो गाइड तो भी है। हाँ लेकिन ढंग में रहियो, बिना मांगे पानी उन्हें मिले। नारी प्रेम जवाई अलहवाने धन बल जोर बराबर जाने। जो लेते हमें दम है और जेब में पैसा है, हैं? अम्मा और बहू में कितना फर्क हो, ज्यादा फर्क हो थोड़ा। उनने बाहर से घूम के आओ और घर में जब घुसो कहूँ तो पैसा पैदा करके लाओ, तो अम्मा तो लला के मोंघाए देखते और बहू जेब घाए देखते, बस इतो ही तो। हाँ बलुकमती हुई जात प्रेम घटी जात नारी को भाई जब बोलत करवे बोल के मर जाऊ पिया दुखदाई। इतनी बुरी कहे सुनी ना जाए। बलुकवती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई अरे बोलत करवे बोल के मर जाऊ पिया दुखदाई। और लला सरवेश बेई बात है सामने जातन से ब्याही आई हरदम तकलीफ उठाई मर जाऊ पिया दुखदाई। ऐसी बातें रही झुंझलाई। दोस्तों काफी समय तक वहां महाराज बल खड़े रहे हैं। बावन भगवान कहने लगे, क्या यही है तुम्हारी नारी? हाँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, पीठ नपवाने को तुम लोग उद्यत हो जाइए। महाराज बल तो तैयार हो गए, लेकिन रानी ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। बावन भगवान कहना, क्या हुआ, क्या पीठ नहीं नपवानी तुम्हें? जवाब दिया महाराज, जब पीठ नपवाने के लिए आई हूं तो नपवाऊंगी जरूर, लेकिन पीठ नपाने से पहले एक प्रश्न का मुझे ये शंका जो हमारे हृदय में है वो जवाब दे दीजिए। क्या आप हमें ये बताइए, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? बावन भगवान कहने लगे, बेटी धन और धनी, बात तो बड़ा बढ़िया पूछी तुमने। धनी और धन में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता होता है। बड़ा धनी होता है, धन उसके नौकर के बराबर होता है।
रानी कहने लगी फिर तुमने मुझे क्यों बुलवाया, क्यों? तो रानी बोली तो बस महाराज और निश्चय ही ऋणी अदा होगा। रानी बोली तो बस महाराज निश्चय ही ऋणी अदा होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधी कदम धनी होगा। महाराज जब बड़ा धनी है और 3 कदम में धन ही धन है तो आधी कदम क्या धनी भी नहीं हुआ जो तुमने हमें बुलाया? दोस्तों जो ये वचन सुने एकदम से भगवान अपने रूप में आ गए और कहने लगे बेटी माफ करना, इससे आगे मैं कुछ कहने के लायक नहीं रहा, कुछ वरदान मांग लो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। कहने लगी महाराज मुझे भी तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, वरदान अगर मांगना चाहें तो हमारे पति मांग सकते हैं। राजा बलि के सामने पहुंचे, बेटा तुम ही कुछ मांगो। बलि कहने लगे कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मांगे तो हमारी स्त्री मांगे। फिर रानी से कहने लगे बेटी ज्यादा न मांगो, थोड़ा मांगो, कुछ तो मांगो। जवाब दिया कुछ नहीं चाहिए, मांगे तो हमारे पति मांगे। अब फुटबॉल बना लिया भगवान को। राजा बलि ने फिर मना कर दिया। फिर रानी से कहने लगे ज्यादा न मांगो, थोड़ा मांगो, कुछ तो मांगो। कहने लगी तुमसे मांगे, द्वार हमारे यहाँ करके और तुम खूब मचाओ दंगा है, तुमसे मांगन में शर्म लगे। तुमसे मांगन में शर्म लगे, समय ठाड़ो भिकमंगा है। तुमसे मांगन में लाज लगे, समय ठाड़ो भिकमंगा है। तुमसे क्या मांगे? थोड़ी देर पहले हमारे पति के सामने हाथ फैलाए खड़े थे, तुम हमें क्या दे सकते हो? जो ये वचन सुने तो चुपचाप लौटे आए। बलि से कहने लगे बेटा तुम ही कुछ मांगो। तो बलि के समझ में ये आया कि इन्होंने हमें तंग किया और हम भी इन्हें तंग करके ही छोड़ेंगे। और दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे श्रीमान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमें तुम्हारे दर्शन चाहिए, तुम्हारे दर्शन के अलावा मुझे कुछ नहीं लेना। कहने लगे ठीक है। अब वरदान देकर के अंतर्ध्यान हुए। अब अंतर्ध्यान होकर के जाते कहां? राजा बलि की जहां भी नजर जाती है भगवान भाग करके आंखों के सामने ही खड़े होते हैं। काफी समय हो गया और बलि अपने महल में खड़े हो गए। प्रमाण तो ये मिलता है उनके महल में 56 दरवाजे थे। पहले द्वार पर नजर फेंकी, भगवान भाग के पहले द्वार पहुंचे, और दूसरे पर नजर फेंकी तो भगवान भागे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें महल का चक्कर लगाने लगे। अब ये तो भगवान वहां बंधन में फंसे हैं। ये लक्ष्मी जी सोच रही हैं सवेरे ही चले गए, कछ कहीं क्यों नहीं गए, जय ने मालूम कहां गए कहां नहीं गए, कहा करें जय समझ में नहीं आते। कबू न घर बताए के जाए न कोई बात करके जाए। तब तक नारद आएंगे, मैया इधर आओ। नारद क्या तुमने कहीं अपने पिताजी को देखा है? हाँ देखो हमने। अब तुमने कबड्डी देखी? बलि के द्वारे पिताजी आज कबड्डी खेले अम्मा। कब पागल हो गए? कहा हाँ बलि के द्वार पे, इसका मतलब है कि वो किसी चक्कर में है। लक्ष्मी जी वहां से भाग खड़ी हुई और जो भगवान को भागते हुए देखा पीछे पीछे भागने लगी और कहने लगी खड़े हो जाओ। अरे तुम्हें कौन घेर रहा है? मेरी बात सुनिए, खड़े हो जाइए, मैं कितनी दूर से आ रही हूँ। भगवान बोले कहती वजहती और टाइम होना ठाड़े हुए को समझेंगे जम का चक्कर है। और राजा बलि के सामने पहुंची, दोनों हाथ जोड़ के बोली आप हमारे पति को इतना तंग क्यों कर रहे हो? बलि ने कहा सुना कहे भाई तो बलि की पत्नी आएंगे, ये ना हमसे मिलो पहले। जब पिया की पीठ न पाई थी तब सूरत नाई दिखाई है, पक्का तुम ही अनोखी खसमीली और ऐसे ही पीर पराई है। का तुम ही अनोखी खसमीली खसमीली, हाँ ऐसी पीर पराई है। का तुम ही अनोखी खसमीली और ऐसी पीर पराई है। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं लक्ष्मी जी के जबान पर बात नहीं आई और एकदम से बावन भगवान
व्याकुल थे। एक द्वार पर नजर रोकी, भगवान मां खड़े होकर के हाँपने लगे। लक्ष्मी जी पास में पहुंची और कहने लगी, कम से कम वरदान देते समय ये तो सोचा करो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं क्या नहीं दे रहा हूं। भगवान कहने लगे, मैंने बुरा कुछ नहीं किया लक्ष्मी जी, कि भक्तन ने हमको नाना भांति नचायो री, भक्तन ने हमको। इनके पीछे सुनो लक्ष्मी, बैकुंठ धाम बिसरायो रे, भक्तन ने हमको नाना भांति नचायो। दोस्तों, उसी समय ये कहा है महाराज बल ने कि हमें ऐसा वरदान नहीं चाहिए जिससे आपको इतनी तकलीफ है। और दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि लक्ष्मी जी ने महाराज बल की बहन बनकर के भगवान को मांग लिया है और भगवान ने उन्हें पाताल का राज्य दिया है। इंद्रासन को बचाने के लिए फिर भी चाल चली है और पाताल का राजा बना करके बलि को भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के वहां से अंतर ध्यान हुए हैं।